लास्ट क्लास में हमने ये प्रॉब्लम देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है पैरेलल टू द सर्कुलर बेस, और हमसे पूछा गया था फ्लक्स एंटरिंग कितना होगा थ्रू द हेमिस्फीयर। आपको एक मेथड बताए थे, इस हेमिस्फीयर को अपने एकदम आँख के सीध में रखें और जितना हो सके दूर ले जाएं। दूर तब तक लेकर के जाना है जब तक ये 3D फिगर 2D में ना कन्वर्ट हो जाए, और जब इसको आँख के सीध में आप ले जाओगे अल्टीमेटली आपको दिखेगा एक सेमी सर्किल जिसके थ्रू फील्ड लाइंस जारी होंगी। सो जो फ्लक्स एंटरिंग है that will be equal to E into pi r square by 2। क्लियर है? चलिए इससे हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक राइट सर्कुलर कोन कंसिडर कर रहे हैं जिसका रेडियस है r और हाइट है h। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है कुछ, और आपको बताना है कितना फ्लक्स। जी देखिए क्वेश्चन, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कोन। Second part, find the flux through the curved surface of the cone. Third part, find the flux through the circular part of the cone. And last part, find the flux entering or leaving the cone. क्लियर है? चलो ट्राई करिए। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स थ्रू कोन कितना हो जाएगा? कोन इज अ 3 डायमेंशनल बॉडी, उस 3 डायमेंशनल बॉडी के साथ जो नेट फ्लक्स लिंक्ड है दैट विल बी 0। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर्कुलर बेस के पैरेलल है फील्ड लाइंस, मींस नन ऑफ द फील्ड लाइंस एक्चुअली आर क्रॉसिंग द सर्कुलर बेस। हेंस अगर कोई फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है मींस नो फ्लक्स इज ईदर एंटरिंग द सर्किल। अगर 2D की बात करें सर्किल में तो सिर्फ एंटर करेगा या लीव करेगा, एक ही चीज कर सकता है। क्लियर है? 3D में एंटर और लीव दोनों करेगा, लेकिन 2D बॉडीज में या तो फील्ड लाइंस हम एक साइड से देखेंगे तो एंटर करती हुई दिखेंगी, या फिर दूसरी तरफ से देख रहे होंगे तो लीव करती दिखेंगी, बट होगा कोई एक ही चीज, दोनों नहीं होगा। तो सिंस फील्ड लाइंस आर टेंजेंशियल टू द सर्किल, सो फ्लक्स थ्रू सर्किल इज ऑल्सो 0। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये है सर्कुलर रीजियन, एरिया वेक्टर इसका से इधर है, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, इन दोनों के बीच में कितने का एंगल आएगा? 90 डिग्रीज, तो फ्लक्स 0। फील्ड लाइंस अगर आप देखोगे कर्व्ड पार्ट से ही एंटर कर रही हैं और कर्व्ड पार्ट से ही लीव कर रही हैं। अब जितना फील्ड लाइंस इधर लेफ्ट साइड से एंटर कर रहा होगा उतना ही फील्ड लाइंस राइट साइड से लीव कर रहा होगा। सो व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पार्ट? ये भी कितना है? 0।
अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, हाउ मच ऑफ फ्लक्स इज एंटरिंग द कोन। इसके लिए क्या करेंगे, इस कोन को आंख के सीधे में ले जाएंगे जब तक ये हमको एक 2D फिगर नहीं दिख रहा है। इमेजिन करिए इसको, आंख के सीधे में इस कोन को ले गया है, आपको अल्टीमेटली एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। ट्रायंगल जो दिख रहा होगा वो कुछ ऐसा है, इसका हाइट आपको h दिख रहा होगा और ये जो बेस लेंथ दिख रहा होगा ये r प्लस r 2r दिख रहा होगा। यहां पे कोई डाउट ना? सो फ्लक्स एंटरिंग द कोन ये कितना हो जाएगा, E इनटू जो प्रोजेक्शन एरिया आपको दिख रहा है, जितने भी फील्ड लाइंस एंटर करेंगे सारे के सारे इस ट्रायंगल से होकर के पास करेंगे। तो जो फ्लक्स दिख रहा है दैट इज E इंटू प्रोजेक्शन एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू E R H। क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहां पे? से सिलेंडर है, इसको एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है हमने। क्लियर है? क्वेश्चन है फाइंड द फ्लक्स entering the cylinder। चलो फाइंड करिए इसको। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, फील्ड कांस्टेंट है तो नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर कितना हो जाएगा, 0। बट हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मच ऑफ फ्लक्स इज एंटरिंग द सिलेंडर। जितना फ्लक्स एंटर कर रहा होगा उतना ही फ्लक्स लीव भी कर रहा है, इसलिए नेट फ्लक्स कितना है, 0। नाउ इसके लिए काम करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको रिजॉल्व कर देते हैं। जो फिगर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिए, थीटा। अब इसको ट्राई करिए। E को अगर हम रिजॉल्व करें, एक कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा, ये एंगल कितना
90 माइनस थीटा, ये एंगल वापस थीटा, ई का कॉम्पोनेंट इधर देखेंगे आ जाएगा ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा ई का कॉम्पोनेंट ई साइन थीटा। क्लियर है? अब इंडिविजुअली आप ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा के कारण फाइंड कर लो फ्लक्स और ऐड कर लो। बिकॉज ऑफ ई साइन थीटा जो फ्लक्स है सर्किल से एंटर कर रहा होगा, सो फ्लक्स एंटरिंग द सिलेंडर विल ई कॉस थीटा इंटू कितना एरिया है ये, पाई आर स्क्वायर प्लस सॉरी ई साइन थीटा, ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट सर्किल से एंटर करता दिख रहा है, सो ई साइन थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। ई कॉस थीटा के कारण अगर देखेंगे वो कितना आएगा, उसके लिए फिर से हमको सिलेंडर का प्रोजेक्शन एरिया लेना होगा। तो केस कुछ ऐसा है, सेकंड पार्ट के लिए अगर देखें, ध्यान से देखिए, ये ही कॉस थीटा कुछ ऐसा, रेडियस आर, हाइट एच। अब आपको फ्लक्स बताना है, कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है। तो इस केस में कितना फ्लक्स एंटर कर रहा होगा, अगर एक सिलेंडर को आप अपने आंख के सीधे में ले जाएं, क्या दिखेगा आपको अल्टीमेटली, एक रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल का एक साइड लेंथ देखोगे आप, आर प्लस आर, 2r होगा। हाइट कितना है, h। तो यहाँ पे जो फ्लक्स एंटरिंग दिख रहा होगा वो हो जाएगा e cos थीटा इंटू, यहाँ दिख रहा है 2r इंटू h। यही आपका आंसर है। चलिए इसको और क्लैरिटी के साथ अगर हम लोग देखने जाएं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। एक कांस्टेंट फील्ड है, आपको बताना है सिलेंडर से कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, बस ये सेकंड वाला पार्ट बेसिकली हम लोग डील करने जा रहे हैं। ये कैसे है, ये सिलेंडर आपके सीधे में ले जाओगे आप, आपको क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल का ये लेंथ देखोगे 2r होगा, और ये लेंथ h। ये आपका कुछ ऐसे आ रहा है, मीन्स यहां पे देखोगे ऐसे जाना होगा कुछ। तो फ्लक्स एंटरिंग कितना हो जाएगा, e इंटू 2r इंटू h। ये रिजल्ट हम लोग यहां पे यूज भी कर रहे हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Due to a uniformly charged infinite wire having linear charge density lambda, find the electric flux linked with the square loop. The side AB of the square is parallel to the infinite straight wire. तो बेसिकली जो स्क्वायर रूट है ये ऐसे है, ये जो स्क्वायर रूट दिख रहा है दैट इज समवॉट लाइक दिस। ये जो पार्ट है वो वायर के पैरेलल। क्लियर है? विजुअलाइज करना होगा यहां। चलिए ट्राई करिए इसको। चलिए डेटा मिसिंग है, इसको लिख लीजिए। दिस इज सी आर। चलिए एक काम करते हैं, यहां से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे अगर ध्यान से देखिए हम लोग तो यहां बोर्ड के प्लेन से x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप ले रहे हैं। ये एंगल जो इस स्ट्रिप को इस वायर से ज्वाइन कर रहा है और बोर्ड के प्लेन के साथ, ये एंगल से थीटा है। तो जो हम लोग फिगर ड्रॉ किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये एंगल थीटा, थीटा में स्मॉल चेंज डी थीटा। नाउ इस वायर के कारण इस स्ट्रिप के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आएगा? वो जाएगा अवे फ्रॉम द वायर, मींस इसी डायरेक्शन में। ई आप देखोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस डिस्टेंस। ये कितना है लेंथ? x। ये एंगल कितना है? राइट एंगल एक्चुअली
क्योंकि ये एलिमेंट यहां कहीं है, इधर। दिस इज आर, दिस इज एक्स, तो ये लेंथ हो गया रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब एरिया वेक्टर इसका देखें अगर हम लोग, तो एलिमेंट देखोगे आप यहां कहीं है, तो इसका एरिया वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, कुछ इधर, मींस बोर्ड के प्लेन के पैरेलल, बोर्ड के प्लेन के पैरेलल मींस कुछ इस डायरेक्शन में, ये है ds। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, अगर इसको हम PQ लिख रहे हैं तो ये PQ के पैरेलल है ds वेक्टर। इस लाइन को एक्सटेंड किया हुआ है तो ये एंगल थीटा, कैन बी इजीली से कि ये एंगल भी थीटा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो फ्लक्स कितना आ जाएगा? फ्लक्स लिख सकते हैं अब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। क्लियर है? ये आ जाएगा E ds, दोनों के बीच का एंगल थीटा था, E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का, सो E ds इंटू कॉस थीटा। E कितना है? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ds, ये जो एलिमेंट्री एरिया है, ये कितना है? रेक्टेंगल है, a एक साइड लेंथ और dx दूसरा, रेक्टेंगल का एरिया a इंटू dx। देखिए तो cos थीटा कितना आएगा? cos थीटा विल बी बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है? r बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के ऊपर लिमिट कहां से कहां तक जाएगा? एक्स के ऊपर लिमिट जाएगा 0 से लेकर a तक। So limit over x is from 0 to e. So कितना आ गया फ्लक्स? लैम्डा AR by 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर dx by एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और वो भी लिमिट कहां से कहां जाएगा? 0 से लेकर a तक, x के ऊपर लिमिट, एलिमेंट इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम तक जाएगा, तो 0 से a तक। ये आ गया आपका लैम्डा AR बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 बाई r tan इनवर्स ऑफ x बाई r, लिमिट 0 से a, r कैंसिल, लैम्डा A बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स x की जगह a बाई। इस प्रॉब्लम को हमने किया है इंटीग्रेशन से, बट सेम प्रॉब्लम आप ट्राई कर सकते हो बाय द यूज ऑफ सिमेट्री। यहां से कुछ रेडियस का इसको एनसर्कल करता हुआ एक सिलेंडर, गॉस लॉ देखिएगा, उसके बाद फिर देखिएगा इसी चीज को। गॉस लॉ वैसे डिस्कस कर चुके हैं। नेट फ्लक्स कितना होता है? चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो आप सिमेट्री की हेल्प से इसी प्रॉब्लम को काफी इजीली कर सकते हो। ट्राई करिएगा इसको सिमेट्री से। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। A uniform semi-infinite wire having uniform linear charge density lambda is placed along the axis of a circle of radius capital R. Such that fixed end of semi-infinite wire lies at the center of the circle. Find the flux through the circle. क्लियर है? चलो ट्राई करिए इसको। चलो आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस सर्किल को हम लोग कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना सकते हैं। क्लियर है? इस रिंग के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण आएगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। मान लीजिए यहां कहीं देख रहे हैं तो एक तो इधर आएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये स्मॉल आर ले और ये थिकनेस डी आर तो स्मॉल आर। दूसरा वेग इधर जाएगा ये फील्ड का अगर कंपोनेंट देखोगे आप ये सर्कुलर प्लेन के टेंजेंशियल है। अगर सर्किल इस प्लेन में है तो ये टेंजेंशियल ऐसे जा रहा है तो फ्लक्स थ्रू सर्किल में इस
फील्ड के कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि फील्ड है टेंजेंशियल, जबकि एरिया वेक्टर इधर लो या इधर लो परपेंडिकुलर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इफ ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो, फ्लक्स कितना आएगा? 0। ना जो फ्लक्स बच रहा है उस सरफेस कंपोनेंट के कारण बचेगा। अब क्या लिखेंगे? फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। एरिया वेक्टर अगर देखोगे इधर ही ले लेते हैं, इधर लेंगे तो फ्लक्स नेगेटिव आएगा। लास्ट में लिखना होगा कि फ्लक्स, नेट फ्लक्स जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो मॉड लेना होगा। उससे अच्छा शुरू से ही दोनों के बीच का एंगल 0 ले लीजिए। तो ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, डीएस वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0। ये आ गया ई डीएस कॉस ऑफ 0। ई कितना है? लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। स्मॉल एरिया, एलिमेंट्री एरिया डीएस, ये कितना है? 2 पाई आर डी आर इंटू कॉस 0। आर के ऊपर लिमिट कहां से कहां जाने वाला है? इस आर के ऊपर सर्कुलर रिंग 0 रेडियस से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे? कैपिटल आर तक। सो लिमिट ओवर स्मॉल आर इज गोइंग टू बी फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। ये आ जाएगा आपका लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल लैम्डा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको। लिखिए अगला क्वेश्चन। अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q is placed along the axis of a circle of radius capital R and at a distance x from the center of the circle. Find the flux through the circle.
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्लक्स का। फ्लक्स के मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स इसी फॉर्मूला पे जो हम लोग अभी ऑब्टेन करने जा रहे हैं उसी पे बेस्ड रहते हैं। सो आपको फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू द सर्किट। चलिए फाइंड करिए इसको। फिर से इस सर्किल को किस चीज से बनाएंगे? बाय लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, क्योंकि आपको पूरे सर्कुलर पार्ट के अंदर मींस इफेक्टिवली देखा जाए तो डिस्क के थ्रू पूछा जा रहा है फ्लक्स। पहले ही बताए थे फ्लक्स देखने के लिए रिंग लें ये पूरा या फिर डिस्क, एक ही रिजल्ट आएगा अगर हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक रीजियन से देख रहे हैं हम लोग, इस सर्कुलर रीजियन से कितना फील्ड लाइंस क्रॉस किया। अब से दिस इज आर स्मॉल आर, और ये जो स्मॉल थिकनेस दिख रहा है वो है डी। ठीक है, एरिया वेक्टर की बात करें तो इस प्लेन में है रिंग बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो बोर्ड के प्लेन के पैरेलल ये जाएगा डी सेक्टर। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसके कारण इस लाइन के लो ई, से दिस एंगल इज थीटा, तो यहां ये एंगल भी थीटा। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये डिस्टेंस कितना है? रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जो ई का वैल्यू आएगा वो आ गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, वो आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो फ्लक्स लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? फ्लक्स वुड बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये कितना आएगा? ई डी एस इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर। क्लियर? वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। ई का वैल्यू है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डीएस कितना है? इस एलिमेंट्री रिंग का एरिया, लेंथ 2 पाई आर इंटू थिकनेस डी आर। कॉस थीटा कितना आएगा? एक्स बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वेरिएबल अगर हम देखेंगे तो ये आर है और उसके ऊपर लिमिट जाने वाला है 0 टू कैपिटल आर। क्लियर है? नाउ ये फ्लक्स आ जाएगा Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटीग्रेशन 2r dr बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। आर के ऊपर लिमिट कहां से कहां जाने वाला है? 0 टू कैपिटल आर। ये इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देंगे और हमको हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा कांस्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। वेरिएबल टर्म यहां पे कौन सा है? आर।
आर को हम लोग वेरी करेंगे। dz कितना आ जाएगा 2r dr। क्लियर है? अब पुट करते हैं। सो फाई इज इक्वल टू q x by 4 epsilon naught dz by z की पावर 3 by 2। ये इंटीग्रेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। z के ऊपर लिमिट कहां से कहां जाएगा? जब स्मॉल r 0 है, लोअर लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट z का, r जब 0 है तो z कितना x स्क्वायर, और r का वैल्यू जब कैपिटल R होगा अपर लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग यहां अपर लिमिट आएगा, कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। z की पावर 3/2 को ऊपर ले जाएंगे, z की पावर -3/2। इंटीग्रेशन कितना आएगा -2 बाई रूट z, लिमिट x स्क्वायर से r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लीजिए, लिमिट को कर दीजिए इंटरचेंज, तो जो फ्लक्स आएगा q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां आ गया ये x भी है 1 बाई x माइनस 1 बाई रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इसको नोट करिए, फिर इसमें थोड़ा और डिटेल की जरूरत है। अगर इस x टर्म को हम इनसाइड भेज दें, ये x कैंसिल, ये x यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फ्लक्स कितना आ रहा है q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर है? ना अगर आप ध्यान से देखो, ये है कैपिटल R, ये वैल्यू x, से दिस एंगल इज अल्फा, तो कॉस अल्फा कितना है? ये आ जाएगा आपका x बाय हाइपोटेनस रूट अंडर ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? अगर यही मान लीजिए एक इनफाइनाइट शीट हो गया, तो फ्लक्स कितना आने जा रहा है इस क्यू चार्ज के कारण? यहां आप देख सकते हो, अगर यही इनफाइनाइट शीट हो गया तो ये कैपिटल आर इनफाइनाइट, ये थीटा बढ़ते बढ़ते कहां तक चला जाएगा? इन्फिनिटी पे जाकर के टच कर रहा है, तो ये एंगल 90। So, due to a point charge
capital Q, the electric flux through an infinite sheet would be Q by 2 epsilon naught. यहाँ लिख सकते हैं 1 minus cos of 90. cos 90 कितना होता है? 0. So जो फ्लक्स आ रहा है that is Q by 2 epsilon. क्लियर? नोट कर लीजिए इसको.